बीईडी एसवी 101 वैल्यू एजुकेशन का सॉल्व पेपर लेके आया हूं दिसंबर 2025 का। जी हां, दिसंबर 2025 का। कौन से क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं आपके सामने? पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। बेसिकली मटेरियलिज्म और ना आजकल एक्सेसिव परसुएट ऑफ वेल्थ। फिर से ध्यान से समझेंगे। मोरल थिंकिंग, वो कहते हैं ना, इंसानियत कहीं ना कहीं आजकल कम हो चुकी है। सिंपल रीजन है, लोग वेल्थ और मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत भाग रहे हैं। तो ये हमें इग्नू ने जो आंसर दिया हम वही लिखेंगे। हेडिंग्स इग्नू की बुक से ही लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ये देखिए, वन ऑफ द मेजर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज मैडनिंग परसुएट ऑफ फिजिकल वेल्थ, पावर, स्टेटस। पीपल आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मटीरियलिस्टिक। जो डिजायर है वो वेल्थ की कुछ अलग लेवल पे आ चुकी है। लोग देखना ही नहीं चाह रहे किसी का लॉस है, किसी का फायदा है। अल्टीमेटली सिर्फ क्या चाहिए? पैसे। क्लियर है बच्चे? इसी वजह से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। इन फैक्टर्स के वजह से फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है। ब्रेकडाउन हो रहे हैं फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स में। सर ये कौन सा पेपर है बच्चों? ये लेटेस्ट पेपर है आपका, दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर है। और हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। क्लियर है? आराम से देखते हैं बच्चों। उसके बाद क्या आ रहा है? वॉयलेंस एंड क्राइम इन द सोसाइटी। ये भी एक एक्सेस उससे बढ़ रहा है। आप देखेंगे वॉयलेंस, टेररिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोशल क्राइम्स। अभी बच्चे आपको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ना इसका गेस्ट पेपर भी दिखाऊंगा 26 का, कि उसके अंदर से क्वेश्चन कौन से आए हैं, कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आ ही रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन यही है, दिसंबर 25 में आना स्टार्ट हुआ है, हम वही कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं। आप बच्चों के लिए ना एक एनालिसिस टेबल भी बनाया था इसके अंदर, कि कौन कौन से क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, बार बार आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये दिसंबर 25 से आना स्टार्ट हुआ है, एजुकेशन वर्सेस वैल्यू एजुकेशन। ये एक बार आया है, इसकी प्रायोरिटी मीडियम है। 3 साल के पेपर का एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया और तब हमने आपके लिए रेडी किया है। तभी हम अपने हर बच्चे को बोल रहे हैं 5 साल के पेपर किए बिना नहीं जाना है। तो चलिए देखते हैं वायलेंस का रीजन क्या हो रहा है। क्राइम्स का, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, डाउरी, डेथ्स, अब्यूज ऑफ वुमेन्स, ये भी एक केस है बच्चों। करप्शन और मॉरल डिग्रेडेशन हो रहा है। मतलब क्या है? बहुत सोशल सीरियस क्राइम है। मतलब कि करप्शन जितना ज्यादा जिस देश में होता है ना, उतनी ज्यादा उसकी इकोनॉमी खराब होती है बच्चों। इवन प्रोफेशनल डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिस एंड लॉयर्स आर नॉट फ्री फ्रॉम करप्ट प्रैक्टिस जैसे कि ब्राइबरी हो गया, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड हो गया। अगर आप फूड के पैसे दे रहे हो तो आप अच्छी चीजें दें। तो बच्चों ये एथिक्स सबसे पहले हम खुद से स्टार्ट करते हैं, कि भैया मेरे से स्टार्ट करते हैं एथिक्स। क्लियर है? तो ये उसकी बात हो रही है। सोशल इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स और सोसाइटी स्टिल सफर फ्रॉम कास्ट की आज भी बहुत प्रॉब्लम है। इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जस्टिस डिनाइड किया गया है, डिग्निटी नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, रिलीजियस इनटॉलरेंस है। आप देख रहे हो ये ना, हेडिंग्स में कोई चेंज नहीं करेगा बच्चा, हेडिंग्स में बिल्कुल चेंज नहीं करना है। कॉन्फ्लिक्ट जो है बेस्ड है रिलीजन, कास्ट, रीजन और आइडेंटिटी पे। इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग हार्मनी, मिलजुल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो रिलीजन किसके लिए यूज हो रहा है? आपको डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट के लिए। डिवाइड एंड रूल हो रहा है रिलीजन के बेसिस पे। एक हार्मनी जो रिलीजन का अल्टीमेट पर्पस है वो नहीं सॉल्व हो रहे, हम उससे डिवाइड हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सब्सटेंस अब्यूज और सोशल इवल, इंक्रीजिंग केस ऑफ अल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज, ये भी एक बहुत बड़ी सोसाइटी की दिक्कत है। नेग्लेक्ट ऑफ बेसिक नीड्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, माल न्यूट्रिशन है बच्चों को, लैक ऑफ एजुकेशन है, पुअर लिविंग कंडीशन है, मैनी लिव इन जो कंडीशन है, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट्स हो रहा है। सोसाइटी फेल, हमारी सोसाइटी फेल हो रही है कहीं ना कहीं, उनको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही बच्चों। इसका मैं एक और रीजन समझता हूँ, पॉपुलेशन भी है। लोगों को पॉपुलेशन का समझ नहीं आ रहा है। जो भी लोअर मिडिल क्लास है, जो बंदे थोड़े से पुअर है, उनको लग रहा है एक बैगिंग करना एक एक्स्ट्रा हैंड है। वो ये नहीं समझ रहे कि आप उन पॉपुलेशंस की वजह से आप ही के ऊपर बेसिक बर्डन्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू क्राइसिस एंड हाइपोक्रेसी, देयर इज अ सीरियस गैप बिटवीन व्हाट पीपल प्रीच एंड व्हाट दे प्रैक्टिस। आइडल्स कौन से? नॉन वायलेंस, इक्वालिटी, जस्टिस और कंपैशन। दे क्रिएटेड अ डीप मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैक्यूम। अब आते हैं फिर से डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया क्या है। चलिए देखते हैं आगे। और हम अब इसमें देखते हैं कि हमारे गेस्ट पेपर में कौन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, मॉरल वर्सेस रिलीजियस एजुकेशन, जो जून 25 से आना स्टार्ट हुआ है। इधर डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। चलिए डेमोक्रेसी इन एजुकेशन देखते हैं। लेकिन आगे आंसर बढ़ने से पहले एक सेकंड रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो अभी। लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो
इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी। ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा? एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए, चलिए देखते हैं डेमोक्रेसी इन एजुकेशन क्या है। ये ऐसे प्रिंसिपल है लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, पार्टिसिपेशन, किसमें? एजुकेशनल सिस्टम में। ये क्या इंप्लाई करता है? ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहता है सारे इंडिविजुअल्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट। वो डिसीजन अफेक्टिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है। इंक्लूड एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज, बट आपको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, आप एक एक्टिव सिटीजन हो। तो इट प्रमोट्स वैल्यूज लाइक इक्विटी, फ्रीडम, जस्टिस, पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल्स क्या है ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन? ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का एजुकेशन में। इट मींस इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल, सबका भला, मतलब कि अगर सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल फाइल हो, गेस्ट पेपर हो, 5 साल के पेपर हो जिसे आपने किए बिना नहीं जाना, सब कहां से मिलेगा? उन्नति एजुकेशन से। नेक्स्ट हेडिंग्स पे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन। फ्रीडम एक अनदर एसेंशियल एलिमेंट है डेमोक्रेटिक एजुकेशन का। इसमें क्या इंक्लूडेड है? थॉट और एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू लर्न एंड एक्सप्लोर। ये इंकरेज करता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड रैशनल जजमेंट अमंग द स्टूडेंट्स। ये पार्टिसिपेशन करता है डिसीजन मेकिंग में। सो डेमोक्रेसी जो एजुकेशन है ये इंश्योर करता है इंडिविजुअल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कोई स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, कोई अदर स्टेक होल्डर हो, इट शुड इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज, पॉलिसी डिसीजन, लर्निंग प्रोसेस। क्लियर है बच्चों? रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसके अंदर क्या आता है? ये आपको रिकॉग्नाइज करता है जो भी डेमोक्रेटिक एजुकेशन होता है दैट इंडिविजुअल जो भी है वो डिफर होता है इंटेलिजेंस में, इंटरेस्ट में, एबिलिटीज में। क्लियर है? फेयरनेस और जस्टिस चाहिए रादर देन यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट। रोल ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एजुकेशन प्रिपेयर करती है इंडिविजुअल्स को टू अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्टिसिपेट करती है इफेक्टिवली इन सोसाइटी, कंट्रीब्यूट करती है नेशनल डेवलपमेंट में। क्लियर है? डेमोक्रेसी एंड होस्टिलिक डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी एम है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल का, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, सोशल और इमोशनल। ये फोकस करता है ऑन क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो कैपेबल है किसके लिए? सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए। क्लियर है बच्चों? इजी लगा? आया थोड़ा बहुत समझ? चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये मीट कर रहा है, दिस इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड को मीट कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। जैसे आज हम ईवी लेके आ रहे हैं, हमें अपना जो भी इन्वायरमेंट बचाएंगे, जो भी हम अपने इन्वायरमेंट को खराब होने से बचाएंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन के वही तो काम आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। क्या करते हैं? सस्टेनेबल, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, इन्वायरमेंट हो। जरूरत क्या है? इन्वायरमेंट बहुत खराब कर रहे हैं। वो कहते हैं ना बायोडाइवर्सिटी खराब करती है, नेचुरल रिसोर्सेज को तो पीछे पड़ गए, हाथ धो के खराब करने में लगे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। की फीचर्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? इन्वायरमेंट है, प्रोटेक्शन और उसकी कंजर्वेशन करनी है, सोसाइटी को इक्विटी, जस्टिस और सोशल वेलबींग है, इकोनॉमी की ग्रोथ है। ये 3 बड़े पिलर्स हैं। जी हाँ, 3 बहुत बड़े पिलर्स हैं। इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन की? बच्चे एजुकेशन की वजह से ही आपको अवेयरनेस आ रही है। जितना लोग समझ रहे हैं, मैं तभी कह रही हूँ बुक नहीं है, ये रियलिटी में एक अच्छी चीज है, एजुकेशन है जो बहुत अच्छी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इश्यूज। डेवलपमेंट और किसकी हो रही है? वैल्यूज की हो रही है, इन आइडियाज की हो रही है। रिस्पेक्ट करो इन्वायरमेंट का, रिस्पेक्ट करो अदर्स का डाइवर्सिटी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि आप उन्हें अच्छे से चीजें प्रोवाइड करोगे। अच्छा, अब हमारे हम प्रमोट कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। थिंक क्रिटिकली, एनालाइज करो प्रॉब्लम्स को और एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लो ताकि अच्छे से आप अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सको, सस्टेनेबल डेवलप कर सको।
इनकरेज करो पार्टिसिपेशन का इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी में। ये इनकरेज करता है स्टूडेंट को एंगेज इन कम्युनिटी एक्टिविटीज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रिपेयर करो फ्यूचर जनरेशन को, एजुकेशन प्रिपेयर देम टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, प्रमोट सोशल जस्टिस, बिल्ड अ सुटेबल इन्वायरमेंट। आपको क्या करना है, एड्रेस करना है बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस है, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसको भी रोको। तो एजुकेशन क्या है, इन सबको डेवलप करने का एक बेस्ट रास्ता है। क्लियर है? तो एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन बट इंक्लूड, आपको स्किल्स को डेवलप कर रहा है, आपके एटीट्यूड को फॉर्म कर रहा है, इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यू। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है बच्चों? अभी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करो। 5 साल के सॉल्व पेपर किए बिना नहीं जाना। हमें बता दो आपको कौन सा पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिला है।